तो नमस्कार। शाम के 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पर डेली शाम को 9 बजे मिलती है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के सभी साथियों के लिए, सभी बच्चों के लिए एक वन टॉपिक पर एक बहुत अच्छी सी वीडियो, जिस वीडियो से आते हैं आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आज के इस वीडियो में हम मापन तथा राशियां चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला टॉपिक जिस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन टॉपिक के ऊपर, ये वीडियो है आपका मात्रक प्रणालियाँ। साथियों, मात्रक प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और अमूमन ये देखा गया है कि इस टॉपिक से या इस पॉइंट से 2 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं आपके एग्जाम में, आपके पेपर में। अगर मैं 2023 के साथियों की बात करूं तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न बने थे। जो चीज़ें आपको एमकेएस में दी गई होती हैं उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना होता है। जो महत्वपूर्ण होता है वो एमकेएस और सीजीएस ही होता है। एफपीएस का बहुत ज़्यादा यूज हमारे इंडिया में नहीं होता है, इसलिए एमकेएस पर हम कम फोकस करते हुए एफपीएस पर कम फोकस करते हुए एमकेएस और सीजीएस को हम ज़्यादा ध्यान से देखने वाले हैं। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। हमारे साथ रेगुलरिटी से क्लास ज्वाइन करने के लिए डेली शाम को 7 बजे लाइव क्लास में आप जरूर जुड़ें। तो दोस्तों, जो भौतिक राशियां होती हैं उनको मापने की मुख्यतः 4 प्रणाली होती हैं, लेकिन उस चार प्रणाली में 2 प्रणाली हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, जो एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में कन्वर्ट करने को लिए बोलती है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण प्रणाली होती है उसमें बहुत सारी आपको भौतिक राशियां देखने को मिलती हैं। अगर मैं अब इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं तो जो 4 राशियां होती हैं, जो 4 प्रणालियां होती हैं, उसमें एक आता है आपका एमकेएस, दूसरा आपका सीजीएस, तीसरा आपका एफपीएस और फिर अगर मैं चौथे टॉपिक की बात करूं तो चौथा आपका होता है एसआई। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें देखा होगा, जैसे न्यूटन आपने देखा होगा, जूल देखा होगा, आपने कैलोरी देखा होगा, तो ये सारी जो चीज़ें आपको मिलती हैं ये एसआई पद्धति के मात्रक में आपको निरूपित किए जाते हैं। जैसे आपने मैं अगर आपसे त्वरण की बात करूं तो त्वरण को आपने देखा होगा कि हम उसको क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाता है, एमकेएस पद्धति में हो जाता है। अगर त्वरण को ही हम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह दें तब आपका वो सीजीएस पद्धति में हो जाता है। और अगर सेम चीज़ को त्वरण का मात्रक हम कह दें फुट प्रति सेकंड स्क्वायर तब आपका ये एफपीएस में हो जाता है। आखिर ये एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई है क्या, समझना थोड़ी देर में। जैसे साथियों, एमकेएस की अगर मैं बात करूं तो एमकेएस में यम है, के है और यस है, ये 3 पॉइंट हैं आपके। यम क्या निरूपित करेगा, ये मीटर को दर्शाएगा। के आपको क्या दर्शाएगा, किलोग्राम को दर्शाएगा। और जो आपका यस है ये समय को दर्शाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं तब आप मुझे बताओ कि मीटर किस चीज़ का मात्रक है, तो आप कहोगे सर मीटर दूरी का मात्रक है, किलोग्राम आपका द्रव्यमान का मात्रक है और आपका जो समय है, या जो आपको समय नहीं, यहाँ पर आपका सेकंड होगा और फिर सेकंड के बाद यहाँ पर आपका सेकंड का मात्रक आपका समय हो जाता है। तो मतलब वह मात्रक जिसमें दूरी को हम मीटर में, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में और समय को हम सेकंड में निरूपित करते हैं या सेकंड को हम समय में प्रदर्शित करते हैं, वह मात्रक आपका एमकेएस पद्धति में मात्रक कहलाता है। जहां पर मीटर, किलोग्राम, सेकंड का कॉन्सेप्ट मिलता है वह राशि आपकी एमकेएस पद्धति की राशि कहलाती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि अगर मैं त्वरण के मात्रक की बात करूं तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर मीटर क्या है, दूरी को निरूपित करने के लिए हम मीटर को यूज कर रहे हैं, मीटर का यूज कर रहे हैं, इसीलिए आपकी यह पद्धति एमकेएस पद्धति कहलाएगी। सेम चीज अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं बल की बात करूं, बल का मात्रक क्या होता है आपका त्वरण, बल का मात्रक आपका होता है न्यूटन। और न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन एम इंटू ए होता है। एम क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में लिख दें और जो आपका त्वरण होता है, त्वरण को हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में लिख दें। मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अगर हम बल के मात्रक को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में निरूपित करें तो यह दर्शाएगा कि जो बल का यह मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह एमकेएस पद्धति में आपको निरूपित किया गया है। एमकेएस पद्धति का यह मात्रक है। बिल्कुल। अब मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न देता हूँ। प्रश्न आपके लिए है कि जो आपका दाब होता है, प्रेशर, जो प्रेशर होता है, प्रेशर को आपको एमकेएस पद्धति में प्रेशर का मात्रक लिखना है।
इसका आंसर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में देंगे। और मैं आपको एक चीज़ रिपीट कर दूं, अगर आपने हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर भेजो और वीडियो को लाइक जरूर करो। दाब का मात्रक आपको यमकेएस पद्धति में लिखना है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर अगर बढ़ूं तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या कहलाता है, सीजीएस पद्धति कहलाता है। सी का मतलब आपका क्या हो जाता है, सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या हो जाता है आपका, ग्राम। और यस का मतलब क्या हो जाता है आपका, सेकंड। इसका मतलब जहां पर हम दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में निरूपित करते हैं, ऐसी पद्धति या ऐसा मात्रक आपका सीजीएस पद्धति का मात्रक कहलाता है। फिर से मैं अगर रिपीट करूं तो सी का मतलब आपका हो जाता है सेंटीमीटर, जी का मतलब आपका हो जाता है ग्राम और यस का मतलब आपका हो जाता है सेकंड। जहां पर दूरी को हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को हम ग्राम में और समय को हम सेकंड में निरूपित करते हैं, वह मात्रक आपका सीजीएस पद्धति का मात्रक कहलाता है। यमकेएस में क्या होता था, हम दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को हम सेकंड में ही निरूपित करते थे, तो आपका यमकेएस कहलाता था। अब जैसे अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बात करूं तो मैं त्वरण को ही एक एग्जाम्पल के तौर पर लूं तो त्वरण का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता था। बट सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरी चीज, मैंने वहां पर आपको बल लिया था, बल का मात्रक जो होता है यमकेएस पद्धति में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक, तो द्रव्यमान हम इसमें ग्राम में मापते हैं, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका हो जाता है। अब एक चीज़ ये जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली होती है, क्या जो एमकेएस पद्धति के मात्रक होते हैं और जो सीजीएस पद्धति के मात्रक होते हैं, इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है क्या वो सेम होती है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सेम नहीं होती है। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्ट करने का, बदलने का एक रूल होता है। उस रूल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। डेली शाम को 9 बजे आपको एक बहुत अच्छी सी ऐसी ही वीडियो मिलने वाली है, जिसमें हम 1 टॉपिक 1 पॉइंट 1 वीडियो के बारे में बात करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब साथियों, जो तीसरी यूनिट है आपकी वो एफपीएस यूनिट है, और मैं इस यूनिट के बारे में केवल इंट्रोड्यूस करके इस यूनिट को खत्म करूंगा, क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा हम नहीं करते हैं। एफ का मतलब आपका हो जाता है फुट, पी का मतलब आपका हो जाता है पाउंड और यस का मतलब आपका हो जाता है सेकंड। जहां पर हम दूरी को फिट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में निरूपित करते हैं, वह मात्रक या वह पद्धति आपकी एफपीएस पद्धति कहलाती है। अब इस प्रश्न से, इस टॉपिक से प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न पूछ लेगा कि फुट एफपीएस पद्धति में हम द्रव्यमान को किस में निरूपित करते हैं। मैं अभी आपको इसका एक प्रश्न भी बना करके दिखाऊंगा कि इसमें प्रश्न आपके कैसे बनते हैं। अब दोस्तों, अगर जो अगला है आपका यसाई सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, और ये आपको यसाई के बहुत सारे मात्रक आपको समझ आने चाहिए, याद होने चाहिए। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और इन्हीं मूल मात्रकों पर आपकी एसआई पद्धति आधारित है, जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। एसआई पद्धति के बहुत सारे मात्रक भी मैं आपको बता दूंगा आगे, जैसे जैसे हमारी क्लास चलती जाएगी। डेली शाम को 7 बजे आप एक लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, और डेली शाम को 9 बजे आप इस तरीके की एक वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको एक और लाइव का क्लास है जो आपको शेड्यूल वीडियो में मिल जाएगा, लाइव वाले सेक्शन में। अब दोस्तों, मैं आपसे प्रश्न बताता हूं कि आपसे प्रश्न कैसे बनता है। प्रश्न पूछ लेगा, यमकेएस पद्धति में हम दूरी को किसके द्वारा दर्शाते हैं, दूरी को कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, दूरी को कैसे दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मैंने आपको दे दिया फुट में, ऑप्शन नंबर बी मैंने आपको दे दिया सेंटीमीटर में, ऑप्शन नंबर सी मैंने आपको दे दिया मीटर में, और ऑप्शन नंबर डी मैंने आपको दे दिया किलोमीटर में। तब आपका आंसर क्या होगा? जिन साथियों ने पढ़ा है, जिन साथियों को ये चीज़ें समझ आई हैं, यमकेएस, यम का मतलब क्या होता है मीटर, तो जहाँ पर आपको मीटर दूरी को निरूपित करेगा, तो जहाँ भी आपको मीटर दिख रहा है आप उस पर टिक मार देंगे। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ और मैं इस यमकेएस की जगह पर आपका लिख दूँ क्या, इस यमकेएस की जगह पर मैं आपके लिए सीजीएस लिख दूँ, सीजीएस लिख दूँ, तब आपका आंसर क्या होगा? सी का मतलब सेंटीमीटर होता है, और इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर सेम
प्रश्न में मैं फिर से एडिटिंग कर दूं और अब की बार एडिटिंग में मैं आपको FPS यहाँ पर लिख दूं और पूछूं कि FPS पद्धति में दूरी को कैसे निरूपित करते हैं, तो F का मतलब होता है फुट, जहाँ पर फुट दिख रहा है वही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। कम से कम 1 से 2 प्रश्न आपको इस मात्रक वाली पद्धति पर, जिसमें एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्ट करना होता है, यहाँ से प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।